फसल को सही करने के लिए खाद डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, कीटनाशक डालना पड़ेगा, हर्बिसाइड खरपतवार नाशक को डालना पड़ेगा, आपको उसके साथ साथ एक्रिसाइड को डालना पड़ेगा। ऐसे हर तरह का, ऐसे फंगसाइड के लिए फंगस मारने के लिए, हटाने के लिए फंगीसाइड डालना पड़ेगा। तो उसका एक्शन को बेटर कैसे करें? तो प्रोवेदा के पास जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है प्रोस्प्रेड 80, प्रोस्प्रेड 80 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन बेस। सिलिकॉन एक ऐसा होता है, बालू से बनता है, जिसमें आपको शीशा बनता है, जिसमें आपको कंप्यूटर चिप्स बनता है, जिसमें आपको खेती करने के लिए बहुत बढ़िया चीज बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये चम्मच भी आ गया, बहुत बढ़िया। वो हम लोग देते हैं बेसिकली जमीन के अंदर 3 काम करता है। इसको अंग्रेजी में पहले मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो, उसके बाद हिंदी में भी बताऊंगा। सबसे पहले होता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब होता है कि जमीन के अंदर में जो कुछ भी काम चीज दे रहा हो, जैसे पेस्टिसाइड दे रहा हो, खरपतवार नाशक दे रहा हो, जो भी दे रहा हो। हेलो, एक किसी को धार घुमा के बात करेगा, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। एक तो प्रोस्प्रेड 80 जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब इसके अंदर जो कुछ भी मिलाएंगे, जैसे पेस्टिसाइड मिलाएंगे, जैसे फर्टिलाइजर मिलाएंगे, जैसे एक्रिसाइड, वो बड़े दाना वाला कीड़ा होता है, एक्रिसाइड मिलाएंगे, हर्बिसाइड मिलाएंगे, तो उसका एक्शन को डबल कर देगा, उसका काम को सही करने का काम करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। जो भी चीज इसमें मिलाया जाता है वो उसको एक्टिव करता है और ज्यादा काम करने का लायक करता है। दूसरा होता है स्प्रेडर। जमीन में पानी डालते हैं, पानी आप देखो आजकल ज्यादातर जमीन में जहाँ ज्यादा सूखा होता है, बारिश कंटिन्यूअसली नहीं होता है, तो हम लोग वो सैलो पंप यूज करते हैं ना। जो सैलो पंप यूज करते हैं, वो सैलो पंप को क्या होता है कि जहां पंप का पानी गिरता है उस जगह में ज्यादा पानी होता है, पूरा जमीन गीला नहीं होता। तो पानी को तो स्प्रेड करना चाहिए ना, पानी को तो आगे फैलना चाहिए ना, तो ये स्प्रेडर का काम करता है, मीन्स पानी को फैलने में हेल्प करता है। तीसरा काम ये जो करते हैं, इसका नाम होता है कि एक्टिवेटर, स्प्रेडर एंड वेटर। वेटर मतलब जमीन को गीला करने का काम करता है। अब देखो बारिश हो गया, बट आप जितने लोग खेती करते हैं उनको पता है कि बारिश होने के बाद भी खेती करने का जमीन लायक नहीं होता है, क्योंकि जितना पानी गिरना चाहिए मिट्टी के, जितना अंदर जाना चाहिए उतना जा नहीं पाता है। सही बता रहा हूँ सर? तो दोस्तों, एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। वेटर का मतलब जमीन को गीला करने में हेल्प करता है, पत्ते को गीला करने का हेल्प करता है, एक्टिव करते हैं पत्ते को, बस जो भी मिलाया जाता है उसको एक्टिव करता है, साथ साथ पानी को स्प्रेड करता है, अंदर तक लेके जाते हैं। तो ये तीनों काम करते हैं। तीनों काम का क्या बेनिफिट है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पत्ते को गीला करना। यहाँ जो पत्ते हम लोग देखा है वो नहीं मिलता है यहाँ, वो अरबी का पत्ते होता है, आपने देखा? अरबी देखा? अरबी देखा? अरबी का पत्ते होता है बड़े बड़े, अरबी का पत्ते को पानी के अंदर में डुबो के रख दीजिए, वो नहीं बिगड़ेगा, गीला नहीं होगा, सूखा उठ के चला गया, एकदम सूखा रहेगा। जैसे चाय का पत्ती पानी के अंदर में रखो तो गीला नहीं होता, पानी झड़ जाता है, वो निकाल जाता है। बट ये प्रोडक्ट क्या करते हैं कि पत्ते को पूरा गीला करने का काम करते हैं। इसको स्प्रे किया जाए, फॉयलर एप्लीकेशन किया जाए, उसका मतलब है कि स्प्रे के माध्यम से पानी दिया जाए तो पूरा पानी को गीला करने, पूरा पत्ते को, पेड़ जमीन को गीला करने का काम करता है। तो इसको इसलिए वेटर का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है, और ये मिट्टी को गीला रखने का काम करता है। तो कुछ डेमो मैं इस प्रोडक्ट में दिखाऊंगा, इसका बेनिफिट बताऊंगा। बेनिफिट क्या है? पत्ते के अंदर में पानी रहे ज्यादा देर तक, तो आप उसके साथ पेस्टिसाइड दे रहे हो, उसके साथ फर्टिलाइजर दे रहे हो, तो ज्यादा देर तक पत्ते को एब्सॉर्ब करेगा, बट पत्ते खराब नहीं होगा। नंबर 2, बहुत सारे कीटनाशक हम लोग जब डालते हैं तो पत्ते के ऊपर जब स्प्रे किया जाता है तो कीटनाशक नीचे गिर जाते हैं। उसमें क्या होता है? ज्यादा देर तक कीटनाशक काम करने का लायक नहीं होता। मैं एक स्टोरी बताऊं, आपको समझ में आएगा क्या होता है। कल ही मैं बता रहे थे, जामुन में दादा के वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे कि जो टी गार्डन में एक कीड़ा आता है, जिस कीड़ा का नाम है लूपस। लूपस सुना है नाम? बहुत खतरनाक कीड़ा होता है, वो आर्टिस्ट है वो जिस तरीके से पत्ते को काट देते हैं ना, आपको लगेगा कि कोई आर्टिस्ट ने उसको चाकू से किया है।
वो पेपर वाला लीफ वाला आर्ट होता है ना, काट कूट के जैसे बहुत घर में दिखाई देता है कि पत्ते के अंदर में डिजाइन कर देते हैं, वैसे काट लेते हैं जमीन पत्ते। ये कीड़ा जो होता है आता है रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में, जिस टाइम आपको पेस्टिसाइड का पूरा इफेक्ट चला जाता है, क्योंकि आप जब पेस्टिसाइड चाय के पत्ती में दोगे वो ज्यादातर गिर के नीचे गिर जाए, उसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि चाय का गार्डन में पेस्टिसाइड डाला जाता है सुबह 6 बजे का टाइम में, ठीक है। यस। तो दोस्तों अभी क्या करेगा, आप पत्ते ज्यादा देर तक गिला रहे, इस प्रोडक्ट के साथ साथ जब आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो ज्यादा देर तक गिला रहेगा, और उसमें क्या होगा कि कीड़ा जो है रात को आपके पत्ते को नहीं खा जाएगा। मैंने इसको एक ट्रायल किया था 7 दिन में, 7 दिन मैंने दार्जिलिंग में रहा, सिलीगुड़ी में रहा, और टी गार्डन के ऊपर हम लोगों ने किया। एक साइड में कुछ नहीं किया, नॉर्मल पेस्टिसाइड डाला गया, और एक साइड में हम लोग प्रोस्पेड 80 के साथ हम लोगों ने पेस्टिसाइड डाला। उसमें क्या हुआ, जिस साइड में प्रोस्पेड 80 के साथ डाला वो कीड़ा जो है ना रात को आया नहीं, और उसका पत्ता बच गया। पत्ता बचने का क्या जरूरत होता है, टी गार्डन के अंदर में आप जब कोई जाओगे, हर जगह हर खेती में होता है कि जब खेती से कीड़ा कुछ खा के चले जाते हैं तो आपका जमीन के अंदर में आपका फसल का जो गुण है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाता है ना। बट जब आप टी गार्डन में और खतरनाक होता है, चाय का पत्ती जब कीड़ा काट के चले जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जब चाय का पत्ती का कलेक्शन होता है तो 1 टन का जो छोटा छोटा गाड़ी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा हाथी एस, टाटा एस गाड़ी होता है ना, उसमें भर के देते हैं। तो मान लो 1 टन वेट तैयार करने के लिए, देने के लिए उसको करीब 1.5 टन से ऊपर पत्ती को चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आधा पत्ती तो खा के चला गया बीच से। तो सर ये जो प्रोडक्ट आपके लिए है, ये आपके फसल को बचाएगा, आपको फल को बचाएगा, आपको कीड़ा मकोड़ा से, आपको पेड़ पौधे को छुटकारा देगा, और ज्यादा देर तक इसका इफेक्ट रहेगा। तो चलो दिखाते हैं हम लोग कैसे होता है ये। तो सबसे पहले जो पेस्टिसाइड होता है, सबसे ये काम क्या करेगा, सबसे पहले वाला जो मैं देखा पत्ता वाला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा वाला मैं आपको बता रहा हूं। पानी का क्या होता है एक्चुअली, इसको सीधा इस जगह में रखा, यहां पानी डाला और यहां सेम अमाउंट का पानी डाला। देखो दोनों पानी एक जगह में है ना, कोई आके देख सकते हो। पानी का दोनों का सरफेस टेंशन एक रहता है। सरफेस टेंशन में मतलब पानी का जो बूंद होता है वो एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर पानी जहां गिरेगा उस जगह में पानी पड़ा हुआ रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए जमीन का हर कोने में जब आप सैलो पैन से पानी दे रहे हो, तो जमीन में पानी दे रहे हो तो पूरा गीला नहीं होगा। अभी मैं क्या करूंगा, मैंने खोला ये है सर, इसको खोला मैंने, थोड़ा सा छेद किया, चम्मच का खाली पीछे वाला पोर्शन इसके अंदर डाला, डबल पैकिंग कर दिया। इसको नाखून लगा के खोलो। मीन्स पानी का सरफेस टेंशन के कारण एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को अटैच रहने के कारण ये पानी एक ही जगह में रहता है। तो पानी जब हम लोग डालते हैं तो ऐसा ही रहता है। तो अभी आप देखो क्या होता है, इतना ही डाल, इससे कम भी डालूंगा मैं, एक्चुअली डालूंगा इससे कम। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर 1 बूंद डाल दूंगा, क्या हो रहा है, ग्रेट सर, पूरा जबरदस्त, पानी फैल गया। बट अभी भी ये देखो दूसरा पानी ऐसा ही है, जबरदस्त रिजल्ट आया, पूरा पानी फैल गया है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में आपको जो समझ में आएगा कि पानी को फैलने के लिए काम करता है, तो पानी को तोड़ते हैं, तोड़ के भेज देते हैं, तो जमीन का हर कोने में ये पानी पहुंच जाता है। तो इसका काम होता है वेटर, गीला करने का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है, इस पानी को स्प्रेड करते हैं। हो गया, इसको समझ में आ गया। देखो ये अभी भी ऐसा ही है, इसको भी मैं टच कर रहा हूँ, तुरंत ये आपको ब्रेक हो जाएगा पानी। सही लग रहा है? अच्छा, दूसरा है सरफेस टेंशन को ब्रेक कर दिया, सही।
आगे चलते हैं और दूसरा डेमो मैं दिखाऊंगा इसके प्रोडक्ट के ऊपर जो बहुत ही इफेक्टिव डेमो है। आप जमीन के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ कीटनाशक मिलाते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयली चीज मिलाते हो पानी के साथ मिला के, बट वो बोलता है क्या तेल के साथ और पानी मिलता है नहीं। तो दोस्तों मेरे पास एक ना तेल का शीशी है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। दूसरा ग्लास में भी थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, क्योंकि मैजिक नहीं है, हाँ ये पूरा पूरा साइंस है। दोनों ग्लास में पानी डाल दिया, चलेगा? यस। ओके, तो सबसे पहला बॉटल में मैं थोड़ा तेल मिलाता हूं। ओके, तेल मिलाया। देखो आप पेस्टिसाइड वगैरह जो भी होता है ना ऑयल बेस पे होता है, तो जब पानी के साथ मिला के देते हो तो क्या हालत होता है, ऐसे मिलता है। पर तेल पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है? नहीं। नहीं होता है। तो क्या होगा, अब जमीन में जब पेस्टिसाइड स्प्रे करोगे, जहां थोड़ा बहुत ऊपर वाला पोर्शन जाएगा वही कीटनाशक जाएगा, बाकी आपको सब मिक्सअप हो जाएगा, आपकी मिलेगा नहीं बाकी चीज को। तो अभी दूसरा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाला पे भी मैं डालता हूँ। ज्यादा तेल डाल दिया मैंने इसमें, ये डाला। अभी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर में थोड़ा सा 2-4 बूंद, 2-4 फुटा में से एक आधा ml ऐसा कुछ, ये मैं इसके अंदर मिला दिया। अभी देखो तो ये क्या हालत हो रहा है, मिक्स हो रहा है? यस सर। मिक्स हो गया। ग्रेट। तो दोस्तों थोड़ा तेल का कलर तो रहेगा, बट ये पूरा मिक्स हो गया, ये पूरा पानी के अंदर में मिक्सर हो गया। मीन्स इसके अंदर जो ऑयल वगैरह जो कुछ भी डाल के डालोगे तो ये पूरा मिक्स होगा। और यहाँ क्या हुआ, हमने इतना घुलाया नहीं हुआ, तो आप किसी भी लिक्विड चीज के साथ जब मिक्सअप करोगे जमीन को स्प्रे करने के लिए, तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा, घोल जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो पाइप होता है जो स्प्रे करते हैं, उसका जो पाइप होता है, जो नोजल होता है, वो कभी कभी इस चीज से ब्लॉक हो जाता है जो मिला रहा हो, बट ये ब्लॉक नहीं होने देगा, ये नोजल को क्लियर रखेगा, आपका बार बार मेंटेनेंस नहीं होगा। तो ये मान लो ऑयल वाले चीज के साथ जब मिला के दे रहा है और इसमें जब मिला के दे रहा हो, दोनों में ये पूरा मिक्सअप हो रहा है। सही है? यस। अभी मान लो किसी चीज के अंदर में आपने कुछ मिक्सर डाला, जैसे मिक्सर का मतलब होता है जैसे कुछ पाउडर वगैरह कुछ डाले, तो मैंने यहां डाला इसके अंदर। बहुत सारे पेस्टिसाइड होता है, फंगिसाइड होता है, फर्टिलाइजर होता है जो पाउडर बेस होता है। यस होता है। तो जो पाइप होता है वो ब्लॉक कर देता है, क्योंकि घोलता नहीं है ठीक तरीका से, डेला बन जाता है उसका। तो ये आप लोगों ने देखो क्या होता है, मेरे पास पाउडर है, ये टैल्कम पाउडर है। टैल्कम पाउडर मैंने एक के अंदर में मिलाया, ज्यादा ही डाला, उल्टा साइड से घोल रहा हूं। हाँ, जब घोलेगा तो क्या होगा, ये डेला बन जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा अंदर में डेला, ये तो चलो बहुत सुपर फाइन पाउडर है, बट बाकी कोई पाउडर से लोगों तो डेला बन जाएगा। बट इसके अंदर में मैं इसको मिलाऊं, इसके अंदर में थोड़ा सा रखिए, जब इसको घोलूंगा तो इसको देखो दूध जैसा बन जाएगा, मिल्क। ये वाला नीचे सेडिमेंट चला जाएगा, बट इसमें कोई सेडिमेंट नहीं होगा।
ये नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, बट इसमें कोई सेडिमेंट नहीं होगा। मीन्स ये आपको पानी के साथ सही मात्रा में आपके जमीन के अंदर में पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्प्रेडर का काम करेगा, ये मिक्सर का काम करेगा, तेल के साथ कोई भी चीज के साथ मिक्सर होगा। अभी इसको देखो क्या हालत हो गया, पहले वाला जो डाला था सब तेल ऊपर है, और इसके अंदर मिला के जब हम लोगों ने डाला, ऊपर तेल आया है पर ज्यादातर तेल मिक्सर हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दोस्तों ये किस तरह का काम कर रहा है मैंने आपको बताया। ये एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर होता है, आपके जमीन के लिए बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि आपको क्या क्या काम करेगा मैं आपको बताऊं। इसमें मेजरमेंट कैप भी है दोस्तों। इसका यूजेस जो होता है, सबसे पहले फॉयलर एप्लीकेशन होता है, जो स्प्रे होता है, नैपसैक स्प्रेयर के माध्यम से स्प्रे होता है, उस स्प्रे के माध्यम से होता है। तो स्प्रे के माध्यम से जब होता है तो जमीन के अंदर जो पत्ते होते हैं उसको पूरा पूरा भिगो देते हैं, पूरा पूरा गीला करते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ भी दिया जाए उसका इफेक्ट अच्छा होगा। खरपतवार नाशक के साथ दिया जाए तो मिट्टी के नीचे तक जाते हैं, ये जड़ से जो खरपतवार होता है उसको खत्म कर देता है। बार बार आपको खरपतवार नाशक यूज करने का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जब आप इरिगेशन करते हो, जमीन के अंदर पानी देते हो, उसके लिए एक मजेदार टेक्निक है। अब देखो सर ने अपना, लालू भाई ने यहाँ छेद कर दिया, ठीक है। इसमें 2 छेद चाहिए, थोड़ा हवा जाने के लिए भी छेद चाहिए ना, तो 2 छेद चाहिए। तो इसको जहां भी यूज करना है, जैसे मान लो कोई मैंने माना है, तो उसके ऊपर ड्रिप चढ़ता है, आपको पता है हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ता है। तो उस तरीका से इस चीज को ड्रिप जैसे उसके पानी के ऊपर लगा दो, उल्टा करके बांध के लगा दो, टांग दो, बूंद बूंद पानी गिरते जाएगा, पूरा जमीन का एंड तक पानी पहुंच जाएगा इसका। जिस नाली से पानी जा रहा है उसके लिए, ड्रिप के ऊपर से जब शैलो पंप से पानी गिर रहा है तो उसके ऊपर के लिए, तो जमीन का हर कोने तक पानी पहुंच जाएगा। तो 3 तरह का काम करता है। एक्टिवेटर, जो कुछ भी मिला के दोगे उसका एक्शन बेटर होगा, ये काम करेगा। आपको वेटर, जमीन को गीला करने के लिए, जैसे यहाँ पानी को गीला करने के लिए, जमीन को गीला करने के लिए होता है। स्प्रेडर, पानी को जितना दूर तक फैलना है उतना दूर तक फैलेगा, क्योंकि ये पानी को तोड़ने का काम करता है, पानी का सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। समझ में आया? यस। तो ये पूछना है इसके ऊपर, देना कैसे है, कितना अमाउंट देना है? बहुत आसान है, बहुत कम देना है। 15 लीटर का टैंकी में आपको देना पड़ेगा 3 से 5 ml। 5 ml का हिसाब होता है, एकदम नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ। एक 15 लीटर का टैंकी में इतना देना, इतना जो नाखून मैंने रखा ना 5 ml लिखा हुआ है, 5 ml इतना देना है एक टैंकी में। उसके साथ चाहे आप कोई भी मिसाओ, पेस्टिसाइड मिलाओ, एक्रिसाइड मिलाओ, फंगिसाइड मिलाओ, कोई भी चीज मिला के स्प्रे कर दो। ये पेड़ के ऊपर बहुत देर तक स्टे करेगा, बहुत देर तक रहेगा ये। खाली खरपतवार नाशक जहां है, जहां आप हर्बिसाइड दे रहे हो, वह आपको 20 ml देना पड़ेगा, इतना तक देना पड़ेगा, क्योंकि वो मिट्टी का जड़ तक जाना पड़ता है। तो 20 ml इसमें इस्तेमाल करना है। तो यूजेस बहुत कम है। 5 ml और 3 ml में से एक डब्बा आपको 8-10 बार आराम से चल जाएगा। 200 ml का डब्बा है, 100 ml का है शायद, 100 ml का डब्बा 8-10 बार से ज्यादा भी जाएगा। 3 ml करके हो जाए तो करीब 20-25-30 बार ये चल जाएगा। इसको हर चीज के साथ मिला सकते हो, बट याद रखिए अपने भी प्रोडक्ट के साथ इसको मिलाना चाहिए। हर चीज में आपको दे सकते हो। जमीन को जब तैयार कर रहे हो, जो आपको बीज को बना रहे हो, तो उसके साथ भी ये मिला के दे सकते हो। थोड़ा सा 5 से 10 ml आप 1 एकड़ जमीन में जितना बीज बना रहे हो उससे मिला दो, तो बीज का जो जर्मिनेशन होगा, जो सीड का जर्मिनेशन होगा, उसका जो फसल होगा वो ज्यादा होगा। यूरिया डीएपी जमीन में दे रहे हो, आपको पता है यूरिया डीएपी खाली देते हो तो ये उग जाते हैं, थोड़ा सा हवा में मिक्सअप हो जाता है। बट मान लो 10 किलो का बैग है, उसमें आपने ये 10 ml मिला दो, मिला के अच्छा से एक मग्गा में पहले ले लो थोड़ा सा यूरिया, उसके अंदर में 10 ml मिला के बाकी यूरिया के साथ मिला दो, तो 9.5 किलो तक आपका जमीन में यूटिलाइज होगा। जहाँ 6 से 7 किलो इस्तेमाल होता है खाली यूरिया जब उग जाता है, बट ये 9.5 किलो तक इस्तेमाल होगा। तो जमीन के साथ साथ भी आप ये दे सकते हो जब जमीन को तैयार कर रहे हो। उसके बाद ये प्रोडक्ट कभी भी टाइम पेड़ के ऊपर स्प्रे किया जा सकता है। पानी जब दे रहे हो तो पानी जमीन का हर पेड़ का हर कोने में पहुंचेगा। और इसके अंदर में एक पीजीएफ है, प्लांट ग्रोथ फैक्टर है, मींस पेड़ का ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। क्लियर सबको? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जमीन कितना देना पड़ेगा? जब किसी के साथ मिला रहे हो तो 5 ml देना पड़ेगा। जब आप
हार्बिसाइड के साथ दे रहा तो 20 ml मिलाना पड़ेगा। और 180 लीटर वाटर जब बह जाएगा तो उसमें आपको 100 ml का डब्बा ऊपर कर देना, पूरा दे देना, पूरा जमीन गीला हो जाएगा। 180 लीटर पानी के साथ मिला के दे दो, उसके बाद भी पानी दो, तब भी जमीन पूरा गीला हो जाएगा। सही है? यस चलेगा? यस ताली हो जाए इस प्रोडक्ट के लिए। दोस्तों इसका प्राइस जो है ये आपको अपना आनंद भाई और चंद्रमणि जी आपके मार्ट पे पूरा पता चल जाएगा। बट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मार्केट में जितने कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रो स्प्रेड 80, क्या नाम है? प्रो स्प्रेड 80 है। तो पहला प्रोडक्ट हो गया प्रो ग्रो, दूसरा प्रोडक्ट हो गया प्रो स्प्रेड 80। तीसरा जो